देखिए, नमस्कार दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम जो बात करेंगे वो केमिस्ट्री क्लास 10 की रहेगी। क्लास 10 की केमिस्ट्री हमने आपको देखा कि पहला जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है वीडियो में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दोस्त 4 नंबर का पक्का ही रिएक्शन आता है। अगर जितने रिएक्शन आपको पढ़ा रहे हैं, अगर इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका 4 नंबर कहीं डूबने वाला नहीं है। 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन को समझते हैं कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि करके देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला जो रिएक्शन आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखें C6H12O6 प्लस O2 गिब्स में CO2 प्लस H2। देखिए यूपी 2025 में क्वेश्चन, 2024 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है। देखिए सबसे पहले हम रिएक्शन को देखते हैं। पहला रिएक्शन यहाँ पर हम उठाते हैं, जैसे C6H12O6 और प्लस में क्या लिखा है O2, आपके पास CO2 और प्लस में H2O लिखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, यहाँ पर बैलेंस ये बात होती है ना। देखिए ये जो गिब्स का चिन्ह, एरो का चिन्ह लगा है, एरो के पहले परमाणुओं की संख्या और एरो के बाद वाले परमाणुओं की संख्या ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तभी हमारा जो समीकरण होता है वो बैलेंस माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, इधर के परमाणुओं की संख्या हम गिनती कर लेते हैं। जैसे देखिए कार्बन मेरे पास कितना है, तो आप कहेंगे 6 है। हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, 12 है। और ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 6। और यहाँ का ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 2। चलिए इधर देखते हैं। इधर मेरे पास कार्बन 1 है, ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, और हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, 2, और ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपको यहाँ पर देखना कि कार्बन यहाँ पर कितना है, 6, और यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है। तो इधर देखिए दोस्त, यहाँ पर सिर्फ गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणा, क्योंकि जोड़ने की बात नहीं होती, सिर्फ गुणा की बात, ना तो घटाने की बात होती है। हमें जोड़ना है, हमें गुणा करना होता है। हम परमाणुओं को कैसे बराबर करते हैं। ठीक है, कार्बन के यहाँ पर 6 परमाणु, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 परमाणु है। तो देखिए जिधर कमी होती है उधर हम गुणा करते हैं। कितने अंक से गुणा कर दे कि इधर भी 6 हो जाए, तो कहेंगे साहब यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम कितना हो जाएगा, 6। और आपको पता है कि गेहूं के साथ घुन भी पेरा जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको पता है अगर कार्बन में 6 से गुणा कर देते हैं तो ऑक्सीजन भी कार्बन के ही साथ है, यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है। ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, अच्छे से देखते हैं। कार्बन मेरे पास 6 हो गया, यहाँ कार्बन मेरे पास 6 हो गया। ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे पास कितना, यहाँ पर 12, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अब इसको भी बैलेंस को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने से आप गुणा करेंगे, तो कहेंगे साहब 6 से करेंगे, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, 6। देखिए जो साथ वाली चीज है भैया, उसमें तो अगर 1 में गुणा किए तो बगल वाले में, देखिए प्लस के पहले है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चीज, कोई कंपाउंड, कोई यौगिक साथ में है तो उनमें गुणा करना पड़ता है। तो 6 1 कम 6 हो गया। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन 6 है, ठीक, अच्छी बात है। हाइड्रोजन 12 अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन को देखिए जरा, ऑक्सीजन को देखिए जरा कि आपके पास 12 और 6 कितना है, 18। तो यहाँ पर आपको 6 से मल्टीप्लाई, देखिए अगर यहाँ पर करेंगे तो फिर सब गड़बड़ा जाएंगे। यहाँ पर 6 से गुणा करिए तो 6 दूनी कितना, 12, और 12 6 कितना हो गया, 18। तो आपका इस तरीके से क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इस वाले कार्बन में कितने से गुणा किया आपने, 6 से गुणा किया। हाइड्रोजन में यहाँ पर किसने गुणा किया, 6 से, और यहाँ भी आपने कितने से गुणा किया, 6 से गुणा किया। ठीक है, तो 6 से ऑक्सीजन में आपने गुणा किया, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपने 6 से गुणा किया, साथ ही साथ H2O भी आपने 6 से गुणा किया। इस तरीके से आपने देखा कि आपका क्या हो गया, ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ऐसे बैलेंस करने की आपकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका है, CaCl2 है, H2O प्लस CO2 है। इसको देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, चलिए ये दूसरा हमको देखना है बैलेंस है कि नहीं है। हमारे पास CaCO3 लिखा है, प्लस में HCl है, गिब्स में CaCl2 है, और प्लस में दोस्तों H2O, और प्लस में क्या है, CO2 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कैल्शियम मेरे पास 1 है। ठीक है, कैल्शियम 1 बात देखिए 1 है। कार्बन हमारे पास देखिए
अब यहाँ पर कैल्शियम एक तत्व होता है, ठीक है, उसको एक ही बार लिखा जाएगा, नहीं तो कार्बन सोचे अलग है साहब अलग कर दें, ऐसा नहीं होगा। और कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3 है, देखिए H हमारे पास 1 है और क्लोरीन हमारे पास कितना है आप कहेंगे 1 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इधर देखिएगा कैल्शियम मेरे पास 1 है, क्लोरीन मेरे पास कितना है 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन की बात करता हूँ 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी कितना है 2 है, ठीक है। चलिए इन चीजों को हम बैलेंस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। चलिए तो सबसे पहले देखिए अभी आपको मैं थोड़ा परमाणु की संख्या अलग अलग करके बता रहा हूं, बाकी 2 4 5 तो अगर आप करेंगे तो अच्छे से आप देख के बता देंगे किसमें कितने से गुणा करना है, तुरंत आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो। चलिए अभी तो मैंने सभी परमाणु को अलग किया और उसके बाद बैलेंस करते हैं, देखते हैं। कैल्शियम एक, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन, अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 1 है। चलिए अब यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे आप? देखिए अगर इसके साथ 2 से गुणा होता है तो इसके साथ भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास कैल्शियम 1 हो गया, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 1 कितना 3, तो 3 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी यहाँ 2, क्लोरीन यहाँ 2 तो क्लोरीन भी यहाँ पर कितना 2। तो बस मुझे क्या करना पड़ा दोस्त, मुझे HCl में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा यहाँ पर, यानी यहाँ पर आप 2 से सिर्फ गुणा कर देते हैं तो पूरा बैलेंस हो जाता है। आप मिला के देख सकते हो, ठीक है। जब आप मिलाएंगे तो आपको बैलेंस आपको मिलेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन यूपी 2025 कोड नंबर आयु में आपका ये पूछा गया था, ठीक है। इस तरीके से चीजों का बैलेंस आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए ऐसे आपका NH2 और NH3 है, देखिएगा तो नाइट्रोजन मेरे पास 2 है, हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन मेरे पास 1 है और हाइड्रोजन मेरे पास कितना है 3 है, ठीक है। चलिए अब बैलेंस करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बातों को समझिएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि देखिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए तो आपके पास नाइट्रोजन 2 था, कोई दिक्कत नहीं है, तो हाइड्रोजन आपके पास कितना बन गया, तो आप कहेंगे 4 बन गया, ठीक है। कितना बन गया, तो आपके पास ये 4 बन जाता है। तो हाइड्रोजन आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर कितना है भैया, तो आप कहेंगे यहाँ पर कहेंगे 3 है, तो यहाँ कमी हो जाती है। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2, ठीक है। चलिए फिर से बताते हैं आपको, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नाइट्रोजन आपने देखा 2 है, हाइड्रोजन आपने देखा क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 2 से मान लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4। तो भैया यहाँ पर बढ़ गया, लेकिन अभी तो भी बराबर नहीं हुआ, तो बराबर करने के लिए यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 आएगा, 2 3 कितना 6। अब देखिए वहां पर 6 हो गया, यहाँ पर 4 है, तो फिर यहाँ पर आप क्या करें कि इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग ये लगाएंगे कि आप क्या करें कि हाइड्रोजन का, भाई हाइड्रोजन 2 बार था, इसमें हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूना कितना हो गया 6 हो जाता है। तो अब हाइड्रोजन भी 6, नाइट्रोजन भी 2, नाइट्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी 6 हो जाता है। तो आपने क्या देखा दोस्त, आपने देखा कि इसमें कितने से गुणा हुआ 3 से और इसमें कितने से गुणा हुआ 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो देखिए 3 दूना 6, जो नीचे सफिक्स में लगा गुणा करेंगे, 3 दूना 6 परमाणु यहाँ पर हो जाते हैं और 2 तिहाई 6, हाइड्रोजन यहाँ भी 6 हो जाता है। नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन भी क्या है 2 है, तो भी आपका क्या होता है बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम जो आपका इक्वेशन दिया होता है, जो समीकरण दिया होता है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, इस तरीके से बैलेंस करने का क्या होता है तरीका होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब आगे जो बैलेंस करने की बात है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है कि आपके पास मैग्नीज और प्लस, देखिए आपका O2 आपका क्या है O2, प्लस में आपके पास क्या है HCl है और गिब्स है, तो Mn और Cl2 और प्लस में Cl2 और प्लस में आपके पास क्या है H2O है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास Mn कितना है, तो आप कहेंगे 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन 1 है, तो क्लोरीन कितना है 1 है। चलिए देखते हैं, इधर Mn मेरे पास कितना है 1 है, क्लोरीन मेरे पास कितना है 2 है,
और यहाँ भी क्लोरीन कितना है 2 है, और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बैलेंस करते हैं, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीज आपका जो है, ठीक है, Mn 1 है, तो यहाँ भी Mn कितना 1 है, और ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे 2 है। ऑक्सीजन कितना है 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 है। भाई बैलेंस बराबर होने, परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन मेरे पास कितना है, तो आप कहेंगे क्लोरीन 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 कितना है आपके पास, तो आप कहेंगे क्लोरीन, देखिए 2 और 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 और 2 कितना 4। और यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन कितना है 1, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ भी 4 से, क्योंकि ClH के साथ है, तो ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास कितना होता है 4। देखिए क्लोरीन हमारे पास 4 हो जाता है, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 4 ही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 एकम कितना आता है 2 आता है। तो अब आप देख लीजिए कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए मैग्नीज 1 तो वहां भी 1 है, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 2, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 4 है तो क्लोरीन 2 कितना है 4, सभी बैलेंस हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे देखते हैं, आप समझते हैं। तो Mn आपके पास जो O2 था, ठीक है, उसके बाद HCl में मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, तो आप कहेंगे 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, गिब्स देंगे। उसके बाद आपने देखा कि Mn हमारे पास Cl2 और प्लस Cl2 धन, यहाँ भी आपने कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2H2O बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है ना, तो ऐसे इनको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे मेरे पास देखिएगा फेरस है, हाइड्रोजन है, FeO3O4 है, प्लस में H2 है, तो इसे हमें बैलेंस करना है। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाता है उस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो आपका 5वें नंबर का है, बैलेंस कैसे करेंगे। तो हमारे पास Fe है, प्लस में H2O है, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि हमारे पास Fe3O4 और प्लस में हमारे पास क्या है H2 है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आयरन हमारे पास कितना है 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे Fe आयरन 3 है, ऑक्सीजन मेरे पास 4 है, हाइड्रोजन मेरे पास कितना है 2 है। तो ये हम इसे बना लेते हैं। चलते आगे चलते हैं। अब देखिए आपने देखा कि यहाँ पर आयरन 3, यहाँ पर आयरन 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 एकम कितना 3 हो जाता है, अच्छी बात है। चलिए मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8 हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8। देखिए H2 अकेला है तो यहीं में होगा नहीं, तो आप सोचिए इसमें कर दें, तो अकेला है तो उसमें गुणा होगा, 8 हो गया। अब आपका ये बैलेंस हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, अब देखिएगा, तो 3Fe लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपने 3 से गुणा किया है, और यहाँ पर आपने किससे गुणा किया है 4 से, तो 4H2O हो जाता है। और इसमें आपको कोई जरूरत नहीं थी गुणा करने की, तो Fe3O4 और प्लस यहाँ पर आपने किससे मल्टीप्लाई किया, तो आपने 4 से किया, तो 4H2O होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका रिएक्शन यहाँ पर आराम से बैलेंस हो जाता है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं कौन में 6वें नंबर पे। 6वें नंबर पे देखते हैं दोस्त क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइज है, और प्लस में CO2 आपका दिया है, और आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में आपका क्या है H2O है, ठीक है। देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। कैल्शियम 1 बार है, ऑक्सीजन कितना है 2 बार है, हाइड्रोजन भी कितना है 2 बार है। या अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखेंगे दोस्त, थोड़ा से आगे इसको लेके चलेंगे, चलिए आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन मेरे पास कितना 1, ऑक्सीजन मेरे पास कितना 2 आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कैल्शियम कितना 1 और कार्बन 1 हो जाता है, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन कितना 3 हो जाता है। H2 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 1 होता है। चलिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। अब आपको पता है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 और 2 कितना है 4 है, 2 और 2 कितना है 4, ऐसे बन रहा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात होगी, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन भी हमारे पास कितना है 2, बस ऑक्सीजन में हेरफेर है। देखिए अरे सॉरी, बराबर है, बैलेंस है। देखिए कैल्शियम हमारे पास कितना 1, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 कितना 4, ऑक्सीजन 3 है कितना 4,
हाइड्रोजन भी दो, हाइड्रोजन भी दो, कार्बन भी एक, कार्बन भी एक। इसमें कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये आपका रिएक्शन पहले से बैलेंस है। ठीक है, आप क्या करते हैं कि इधर के परमाणुओं की सभी संख्या लिख लेते हैं, इधर के परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं। लिखने के बाद जरा देखिए दोस्त कि क्या सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो बराबर है तो कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है, जो समीकरण है वो बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आप जब चलेंगे तो आप कहाँ चलेंगे, ये आप चलेंगे इस पे चलेंगे। आपके पास CH कितना है 4 और प्लस में आपके पास कितना है O2। गिब्स में आप चलेंगे तो आपके पास CO2 है और प्लस में आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे H2O है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। चलिए जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो देखेंगे ध्यान से किस तरीके से बैलेंस आपका होता है। देखिए कार्बन मेरे पास 1 है, हाइड्रोजन मेरे पास 4 है, यहाँ का ऑक्सीजन मेरे पास कितना है 2 है। यहाँ का कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्बन 1 अच्छी बात है। हाइड्रोजन यहाँ पर 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, आप कहेंगे अरे ठीक है ठीक है ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये क्योंकि देखिए H के साथ O लगा है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 दूना कितना 4। चलिए देखते हैं कार्बन 1 और ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर देखिए 4 और 2 कितना हो गया 6, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दूना 6। कार्बन भी देखिए ऑक्सीजन 6 तो ऑक्सीजन आपके पास 6, हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 4। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर जब आप चलेंगे देखेंगे तो आपके पास जब देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, बस आपने यहाँ पर कितने से गुणा किया, तो आप कहेंगे 2 से गुणा किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, आपको कोई दिक्कत पड़ने वाला नहीं होता। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे थोड़ा से, अभी को क्या करना है कि आपका जो ये समीकरण हुआ है थोड़ा सी जगह में दिक्कत है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे इसको। आपके पास ये 7 नंबर है, 8 नंबर है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे H2SO4 है प्लस में, और H2SO4 उसके बाद दिया नहीं, गिब्स में तोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तोड़ दीजिए। जब आप इसे गिब्स करके आप तोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है Na2SO3 आ जाता है, SO3 और प्लस में हमारे पास कितना आ जाता है, तो आप कहेंगे H2O आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे पास 2 आ जाएगा, सल्फर मेरे पास 1 आ जाएगा, ऑक्सीजन मेरे पास 4 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम मेरे पास कितना 2 आता है, सल्फर मेरे पास 1, ऑक्सीजन मेरे पास 3 आता है, हाइड्रोजन मेरे पास 2 और ऑक्सीजन मेरे पास कितना आता है 1 आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे देखेंगे, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, ठीक है अच्छी बात है, अच्छी बात है, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 3 1 4 तो ऑक्सीजन 3 1 4। बस एक ही दिक्कत है यहाँ पर, थोड़ा से इसको देखना पड़ेगा दोस्त। Na2SO3 देखिए H2SO4 को सोडियम के साथ फिर रिएक्शन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्लस में 2 सोडियम होना चाहिए, सोडियम की मात्रा 2 होनी चाहिए, तब आपका क्या होगा बैलेंस हो जाएगा, फिर इसमें कोई गुणा भाग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 Na आपको यहाँ पे रहना चाहिए, तो सोडियम फिर वहां से कहाँ से आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जितना भी बैलेंस था हमने इसको बैलेंस करना आपको यहाँ पर सिखाया। 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से करा दिया। अगर इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, आराम से क्वेश्चनों को हल करिएगा, परमाणु की संख्या बराबर करके लिखेगा। अगर बार बार क्वेश्चनों को हल करते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं पड़ता। इतना क्वेश्चन अगर आप करवा देते हैं, अगर आप कर लेते हैं तो 4 नंबर इससे कहीं बाहर आने वाला नहीं होगा। ठीक है, अब जिससे यहाँ पर देखिएगा MgCl2 आपका है, जैसे यहाँ पर देखिए आप चलिए देखें, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास Mg और Cl2 प्लस में AgNO3, MgCl2 AgNO3, ओ भाई ये थोड़ा से रिएक्शन आपका गलत है। ठीक है,
ये आपका क्या है, गलत है। अपनी किताब में देखिए, किताब को आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास क्या है, H2 है और प्लस क्या है, Br2 है। तो गिब्स में हमारे पास HBr निकल के आता है। हाइड्रोजन मेरे पास 2 है और ब्रोमीन मेरे पास कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1, ब्रोमीन कितना है भाई साहब, 1 है। सभी में 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 और यहाँ पर कितना है, 2, यानी यहाँ पर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो आप देखेंगे सभी चीज आपके क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका बैलेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये XI नंबर देखते हैं। आपके पास सोडियम है, प्लस में ऑक्सीजन है और उसके बाद Na2O लिखा है। चलिए सोडियम मेरे पास 1 लिखा है, ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 2 है। यहाँ पर सोडियम मेरे पास 2 है, ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं, ठीक है, कि इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बस हो गया काम खत्म। आप यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो सोडियम भी 2, सोडियम 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 हो गया और यहाँ भी 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4 से। तो यहाँ पर आप 4 लिखिए, ठीक है। अब आपका ये बैलेंस हो जाता है। और यहाँ पर आपने कितने से गुणा किया, तो कहेंगे साहब 2 से गुणा किया। अब देखिए सोडियम 2 दूना, देखिए 2 दूना 4 और यहाँ पर 4 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, आपका ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ऐसे देखिए P फास्फोरस ऑक्सीजन और तो आपके पास P2O5 प्राप्त हो जाता है। देखिए ये आपके पास 1 है, ऑक्सीजन आपके पास 2 है, यहाँ पर ये फास्फोरस 2 है और कितना है, 5 है, ठीक है। चलिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्त, देखिए ऑक्सीजन, देखिए मेरे पास क्या है, 1 है। तो मैंने पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 2। तो ये तो फास्फोरस बराबर हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, 2 है और मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 5 है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 दूना 10, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा तो 2 दूना कितना, 4 हो जाता है। तो ऑक्सीजन 10, फास्फोरस 4, लेकिन फास्फोरस को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर 4 से आप गुणा करिए और ऑक्सीजन में 5 से गुणा करिए और यहाँ पर आप कितने से गुणा करेंगे, तो कहेंगे साहब मैं 2 से गुणा करूंगा, ठीक है। अब आपका बैलेंस देखिए, 2 दूना 4, ये 4 फास्फोरस, 5 दूना 10 और 2 पंचे 10, ये आपका क्या होता है, ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इन चीजों को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप कार्बन लिखिए, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो ये पहले से बैलेंस से कोई दिक्कत नहीं देखेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए Na2SO4, ध्यान देना, यहाँ पर इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हम। NaOH और प्लस में H2SO4 गिब्स में आपको Na2SO4 और प्लस में आपके पास कितना आता है, तो आप कहेंगे H2O आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो सोडियम मेरे पास कितना है, तो आप कहेंगे 1 है, ऑक्सीजन मेरे पास 1 है, हाइड्रोजन मेरे पास 1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इधर आएंगे तो मेरे पास सोडियम कितना है, 2 और सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना, 4 होता है। हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सोडियम में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। देखिए क्योंकि एक साथ के तत्व है भैया, अगर ये एक साथ के हैं तो सब में फिर यहाँ पर नहीं खसक आएंगे आप, क्योंकि अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना, 2। चलिए देखते हैं, तो आपके पास अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। सोडियम 2, सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन देखेंगे 4 2 6, ऑक्सीजन ये गड़बड़ कर जाएगा, ये गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 4 1 5, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से होगा, क्योंकि O के साथ ये लगा है। 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाता है। अब देखते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4 बैलेंस है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन भाई साहब कहे ज्यादा हो रहे हैं। हाँ देखिए,
चलिए अब देखते हैं सोडियम एक हो जाता है, ऑक्सीजन दो, 2 और 4 कितना 6। अच्छा भाई 2 और 4 कितना 6 हो जाता है। तो आप क्या करना, और यहाँ पर आपके पास कितना है 4 है, और 4 4 कितना 8 हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, देखें 2 के बजाय अभी समझना तो पड़ेगा भाई। देखिए ये तो मान लेते हैं सल्फर एक हो जाता है, ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर आप 4 से गुणा करिए तो बात समझते हैं। 4 से कुछ कितना 4 एक कम 4, 4 4 कितना 8, तो 4 4 कितना 8, लेकिन सोडियम भाई 4 हो जाएगा। अभी इसको दिखाते हैं फिर। देखिए आप ये करें, इनको बैलेंस करना होगा, ठीक है। देखिए आपके पास सोडियम यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन आपके पास 1 है, हाइड्रोजन भी आपके पास 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम आपके पास 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन आपके पास 4 है, और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। चलिए देखते हैं। तो सोडियम हमारे पास 1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 है, ये अच्छी बात है। ऑक्सीजन मेरे पास 1 और 4 कितना 5, 4 1 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए ध्यान से देखना कि यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से किया, तो 2 और ये 2 और ये कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो भाई साहब यहाँ पर देखिए सोडियम 2 होता है, सल्फर 1 होता है, ऑक्सीजन 4 1 5 होता है, 4 1 5 होता है। तो और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 2 कितना होता है 6 होता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, हाँ ये बात सही है, 2 दूना वो 4 और 2 1 कम 2। तो अब देखते हैं बैलेंस होता है। सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, 4 2 6, ठीक है। हाइड्रोजन 2 और 2 कितना 4, हाइड्रोजन 4 मेरे पास है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन, सब बैलेंस हो गया। इसका मतलब इसमें कैसे गुणा करना पड़ा, आपको 2 से गुणा करना पड़ा, और यहाँ पर आप कितने से मल्टीप्लाई किए, तो आप कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पर आपने 2 से गुणा किया और यहाँ आपने 2 से गुणा किया, तो आपका ये बैलेंस हो जाता, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन इसको देखते हैं। आपके पास देखेंगे BaCl2 है और प्लस में देखिए Al2 SO4 का होल थ्राइज आपका लिखा है, गिब्स में AlCl3 आपका है, AlCl3 है, और प्लस में आपके पास BaSO कितना है 4 है, ठीक है। इसको बैलेंस करने की हम बात करते हैं। चलिए तो बेरियम आपके पास 1, क्लोरीन आपके पास 2 हो जाता है, एल्युमिनियम आपके पास 2 होता है, सल्फर थ्राइज में है तो 3 बार होगा, और साथ ही साथ दोस्त आप ये देखेंगे यहाँ पर ये देखेंगे आप, ठीक है, कि मेरे पास ऑक्सीजन की मात्रा जो 4 3 कितना होगा 12, ये 4 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एल्युमिनियम 1 होता है, क्लोरीन मेरे पास 3 होता है, बेरियम मेरे पास 1 होता है, सल्फर मेरे पास 1, ऑक्सीजन मेरे पास 4 होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखने की बात है, एल्युमिनियम पहली बात तो 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 दिया कितना 6। तो क्लोरीन के पास कितना है 2, क्लोरीन यहाँ पर कितना है 2। तो आपको क्या करना है, क्लोरीन को भी 6 बनाना होगा। तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूना 6, यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 एक कम कितना 3। तो आपके पास बेरियम 3, क्लोरीन कितना 6। चलिए यहाँ भी आप 3 से करेंगे, आप 3 से करेंगे, आप 3 से आप करेंगे, तो 3 और यहाँ पर 3 और 3 चौक कितना 12 हो जाता है। अब देखते हैं एल्युमिनियम 2 हो जाता है, बेरियम 3 हो जाता है, क्लोरीन 6 हो जाता है, ऑक्सीजन 12 हो जाता है, सल्फर 1 अब यहाँ पर थोड़ा सी दिक्कत बनेगा, सल्फर 1 का है भाई, सल्फर 3 है, ठीक है, सल्फर कितना है 3 है, तो आपका एक बैलेंस हो जाता है। तो आपने यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया, तो कहेंगे साहब यहाँ पर 3 से किया है, और यहाँ पर इस वाले में आपने किससे गुणा किया 2 से, और यहाँ पर आपने कितने से गुणा किया, तो कहेंगे आपने 3 से गुणा किया, ठीक है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने 3 से, यहाँ पर आपने 2 से, यहाँ पर आपने 3 से, यहाँ पर आपने क्या किया, बैलेंस किया। ठीक है, इस तरीके से चीज हमारा क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे PbNO3 का होल्ड प्राइस, ये आपका दिया है, ये आपका रिएक्शन दिया है, ये 24 में क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो अब ये देखिएगा कि आपके लिए ये लास्ट क्वेश्चन बचता है। लास्ट क्वेश्चन को बैलेंस करके आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर ये आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट के पास अगर पहुंचेगा तो थोड़ा से हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा मेहनत करने की कोशिश आपको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास एक तरह रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।